करके यही अपनी टीम को समझाता हूं और आज मेरी टीम में इतने सारे रिजल्ट्स हैं। मिशन क्राउन 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने का 1 साल के अंदर में क्या करना होगा, इसके लिए मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि ये करना होता है। सबसे पहला काम यहां पे देखिएगा, फॉलो द सिस्टम फॉर 1 ईयर। 1 साल तक लगातार सिस्टम को फॉलो करना है। उसमें करना क्या है, सबसे पहले करनी थी 3 तैयारी। सबसे पहला काम था करनी थी 3 तैयारी। 3 तैयारी का मतलब है सबसे पहले हमेशा वेस्टीज के यूनिफॉर्म में रहो, हमेशा वेस्टीज के यूनिफॉर्म में रहो। मैं आज भी आपको बता दूं, मैं मैक्सिमम टाइम मतलब 90% टाइम 95% टाइम सोते समय को छोड़ करके मैं हमेशा वेस्टीज टी शर्ट या कहीं यूनिफॉर्म में रहता हूं। वेस्टीज टी शर्ट में तो रहता ही रहता हूं। ये मैंने अपने अंदर बदलाव किया। मतलब अगर मुझे कहीं किसी पार्टी शादी यहां कहीं भी जाना है, लोग ड्रेस ढूंढते हैं, मुझे केवल अपनी वेस्टीज की टी शर्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे केवल मेरा वेस्टीज का टी शर्ट मिल जाए, मैं वही पहन के हर जगह जाता हूं। और मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है मेरी वेस्टीज की टी शर्ट का। आदमी पूछ ही बैठता है कि ये क्या पहन रखा है। मैंने कहता हूं किनारे हो, तुम्हारे लिए पहन के आया हूं। उसको कोने में ले गया, सेट कर दिया, ज्वाइन करा दिया। कोई तो पूछेगा कि भाई ये क्या वेस्टीज करते हो क्या? हाँ करते हैं। आप नहीं करते? नहीं करते। आओ बताते हैं क्या है ना। वो मछली मारने वाले को देखे, मछली मारने वालों की सबसे अच्छी खूबी क्या होता है, अपना कटिया वो हमेशा लेके टहल रहे होते हैं ना। तो ये जो वेस्टीज की जो टी शर्ट होती है ना, जिसपे वेस्टीज लिखा होता है, वैसे इसको पहनने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि कई बार हमें शर्म आती है, कहीं को ये ना कहते अच्छा वेस्टीज करते हो क्या। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि हाँ मैं वेस्टीज करता हूं। गर्व होना चाहिए आपको इस चीज को पहनने के लिए। तो वेस्टीज के ड्रेस में रहना, ये बात पहली बात मुझे समझ में आई। नंबर 2 मुझे समझ में आया प्लान फोल्डर। एक प्लान फोल्डर आता है, 200-250 रुपए की किताब आती है, 300 रुपए की। उसमें वेस्टीज क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या करते हैं, और वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है, ये 3 बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। यस और नो। और मैं आपको बता दूं 90% लोग उस बुक को अपने पास रख करके पता नहीं क्यों रखे हुए हैं, पड़ी हुई है घर पे, उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए उस किताब को सबसे पहले कंठस्थ करो, रट्टा मारो। मैंने 4 घंटे में वो किताब रेडी कर दी थी। जब मुझे पता चला था कि अब मुझे वेस्टीज करना है, 4 घंटे में पूरा का पूरा प्लान मैं खुद देना सीख गया था। अच्छा नहीं दे पाता था, लेकिन 4 घंटे में मैं फोल्डर खोल खोल के नोनी क्या है, स्पुरना क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है। भला ही मुझे कार फंड ना पता रहा हो कैसे आता है, लेकिन ये बता देता था 3 डायरेक्टर बनाओगे तो आएगा। डायरेक्टर कैसे बनेगा नहीं पता, लेकिन 3 डायरेक्टर बनाओगे तो कार मिलेगी। प्लान अपने से करना शुरू किया था। यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो इस बात की उम्मीद पे होंगे कि अपलाइन ज्वाइन कराए तो अपलाइन ही आके प्लान देगा। कभी कामयाब नहीं होगी, कभी कामयाब नहीं होगी। अगर अपलाइन का इंतजार करते रहोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। आज मेरे अपलाइन मेरा प्लान करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कामयाब हूं, और 5 साल हो गया उनको नहीं है। इसलिए मुझे बात उनकी समझ में आती है। अगर उन्होंने मुझे सिखा नहीं दिया होता तो आज मैं कहां कुछ कर पाता। यस और नो। तो सीखना जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग हो उसको अटेंड करना ही करना है, कोई कहे ना कहे। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि अपलाइन का फोन आ जाए। पता तो है, लेकिन अपलाइन एक बार फोन करे ना, ज्वाइन कराया है तो। मैं आपको बता दूं, कई बार इंसानों को एक भ्रम होता है कि अपलाइन का मतलब क्या है। अपलाइन का मतलब है 1000 रुपए में खरीदा गया गुलाम। ज्वाइनिंग के 1000 लगते हैं, 1000 रुपए दे दिया, कुछ प्रोडक्ट ले लिए, तो 1000 रुपए में गुलाम मिल गया आपको, जिसको जब फोन करोगे हाजिर हो जाएगा, वो प्लान बताएगा। अगर इस मानसिकता के साथ बिजनेस को बिल्ड करोगे, कभी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपलाइन को यूज करना सीखो, उनकी गाइडलाइन को लेना सीखो। काम खुद करना पड़ेगा। अगर काम खुद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो आपको सिखाता है, आपके ऊपर भरोसा जताता है, आपको आगे बढ़ना बताता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम उसी को यूज करना शुरू कर देते हैं। कि अब अपलाइन गाड़ी लेकर के आएगा तब हम मीटिंग में जाएंगे, वो अपलाइन गाड़ी लेकर के नहीं आएगा तो हम मीटिंग में कैसे जाएंगे। अगर नौकरी कर रहे होते तो वहां कौन सा अपलाइन आता? बॉस आता क्या आपको घर से उठाने के लिए? कभी नहीं आता। और अगर देर से पहुंचे ना ऑफिस तो 4 बात अलग से सुनाता। यस और नो। चलिए आइए बात करते हैं। ये 3 तैयारियां हैं और ये 3 काम मुझे यही बताया गया था। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मुझे यही मोटी मोटी बातें बताई गई थी। भाई ये 3 चीजें तैयारी कर ले और ये 3 काम कर ले। कंसिस्टेंसी ऑफर 100,
100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आज मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो मेरे घर में लगता है और उसमें वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं वेस्टीज का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। मेरे घर में और कोई प्रोडक्ट लगता ही नहीं। मैं आपको बता दूं, क्या वेस्टीज में कार वॉश आता है? हेलो, क्या वेस्टीज में कार वॉश आता है? अल्ट्रा वॉश तो आता है। मैं अपनी कार अल्ट्रा वॉश से ही धोता हूं। बात समझ में आ रही है? 100% प्रोडक्ट यूज, जहां जो हो सकता है उसको 100% करना है। यस और नो? कई बार इसको प्रोडक्ट यूज लोग समझ लेते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ले लिया, एक साबुन यहां से ले लिया, एक साबुन बाहर से ले लिया, मंजन यहां से ले लिया, ब्रश बाहर का ले लिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो चाहिए वो वेस्टीज का ही होना चाहिए, तभी वेस्टीज आपको आपके सपनों को पूरा करेगा, अदरवाइज नहीं। और ये जो चीज सर ने बताई थी, देखिए यहां पे कट गया, यहां पे आ रहा है फॉर्मूला 40। शेयर करना है 3 लोगों से पर डे, ये काम तो करना ही करना है, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, कम से कम 3 लोगों से मिलना है। ये 3 लोगों का आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों आज भी मुझे समझ में नहीं आता है। आप 3 तक नहीं पहुंच पाते। ये जब मैंने शुरू किया था, एक दिन में 50-50, 60-60 लोगों से मिलता था मैं। ये 3 का आंकड़ा कैसे लोग लेकर के बैठे, क्योंकि सर ने तो बताया था 3, तो इसीलिए 3 यहां लिखा हुआ है। लेकिन मैं सुबह 6-7 बजे घर से निकलता था, 7 बजे के करीब टिफिन लेकर के घर से निकलता था, शाम को 11-12 बजे घर में घुसता था, तब तक 50 आदमी को तड़ी लगा चुका होता था मैं। वो ज्वाइन करे भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन 50 आदमी को प्लान दिखा देता था मैं पक्का। और मेरा टारगेट कौन होते थे? मेरा टारगेट होते थे वो जो गार्डन में बैठे होते हैं, गुलाब के पीछे, झाड़ियों के पीछे, ऐसे कुछ लोग है ना, टहलते घूमते कोई लोग। करना क्या था? एक्सक्यूज मी सर, आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं? जी तो रहा ही था वो, तभी तो वहां बैठा था, लेकिन उसको पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि वहां बैठा तो पैसा के बगैर कैसे करेगा वो? यस और नो? तो प्लान, हमारा काम है प्लान, हम एकदम बिल्कुल फोकस, प्लान बताना है, जो मिल जाए प्लान बताना है। कहीं चाय पिया, प्लान बताया, कहीं पानी पिया, प्लान बताया, जो मिल गया प्लान बताया। हमने कभी तैयारी करने की कोशिश नहीं की कि हम बड़ा सलीके के जा करके अपॉइंटमेंट लेंगे, ये करें, कुछ प्लान बताना इंपॉर्टेंट काम है, प्लान बताया और आज यहां तक पहुंच गए बिना किसी अप्लाई के। क्योंकि हर जगह अप्लाई को लेकर नहीं रह सकते आप। प्लान लेना सीख लीजिए और निकल पड़िए। 140 करोड़ आबादी केवल हिंदुस्तान में ही है, और यहां से बाहर निकलते ही लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सच में काम करना चाहते हो तो ये जो फॉर्मूला यहां पे आगे मैं बताऊंगा, इस फॉर्मूले से मैंने 1 साल में किया, उस कंडीशन में 2016 में, आज की कंडीशन में साल भर में 1 लाख रुपए कमाना चुटकियों का काम है। यूं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ भी आप ध्यान से देखिएगा। तो करना क्या है? सेल द इवेंट, लगातार लोगों को इवेंट में लेकर के ना, फॉर्मूला 40 के साथ। आइए आगे बात करता हूं। देखिए ये कुछ चीजें हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी करते हैं? एक बार खड़े हो जाएगा, ये लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सम्मानित लोग हैं जो सिस्टम को फुल्ली फॉलो करते हैं। जो लोग कंसिस्टेंसी हर महीने लेते हैं, हर महीने कंसिस्टेंसी, आप रियल हीरो, क्योंकि आपको पता है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ये सिस्टम को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि 4 महीने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, 5वें महीने फ्री आ जाएगा। दुनिया में कहीं नहीं मिलता, केवल वेस्टीज में मिलता है, तो करना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए, जोरदार तालियां, प्लीज बैठ जाइए। और कंसिस्टेंसी के साथ ही उन्होंने मुझे बताया था, भैया ये 1 लाख रुपए कमाने के लिए 1 साल इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले। देखिए स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपके सामने, तैयार हो जाइए। यहां देखिएगा ये ऊपर एक चला जा रहा है, ये ऊपर की स्क्रीन दिख नहीं पा रही, यहां पे देख लीजिएगा। फर्स्ट 30 डेज में ये काम मुझे कहा गया था करने के लिए। देखो ये चीज है, मुझे कहा गया था ये करने के लिए कि अपने साथ अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है, खुद भी कंसिस्टेंसी करनी है और 6 लोगों को कंसिस्टेंसी करानी है। नॉर्मली यही बताया भी जाता है सबको, पता भी है सबको, लेकिन प्रॉब्लम यही करते नहीं। 1 साल मैंने अपना पूरा लगा दिया था इस चीज के ऊपर काम करने के लिए। मैंने कमिट किया था कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर 1 साल काम करूंगा। यही कारण है कि 8% से मैं 1 साल में डायमंड डायरेक्टर बना था। अगर मैंने ये स्ट्रक्चर फॉलो ना किया होता तो मैं सिल्वर भी बनता या गोल्ड बनता। मैंने फॉर्मूला यही अप्लाई किया था अपने ऊपर, इसीलिए 1 साल में डायमंड बना। मेरी 5 टीमें क्वालिफाई हो चुकी थी 1 साल के अंदर, और चेक 57,000 पहुंच गया था 1 साल में। कार फंड अचीवर हो गया था मैं 1 साल में। फॉर्मूला ये था।
नेक्स्ट, दूसरे महीने का लॉजिक ये कहता है, आपके सामने देखिए ये ओपन है। दूसरे महीने आपने जिन 6 लोगों को किया स्पॉन्सर, ये आपकी ताकत थी। अब इनके 6 लोगों को स्पॉन्सर कराना ये आपकी और इनकी ताकत है। टाइम लगता है इस काम में, इस काम में टाइम लगता है, लेकिन ये काम कराने के पीछे लगे रहे कि हर एक व्यक्ति के 6 स्पॉन्सर करा लें। कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं किया, ऑब्वियसली ऐसा होता है। ये दूसरे महीने का लॉजिक था। ये रहा तीसरा महीना। मैंने तीसरा महीना क्यों लिखा हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे ही लिख के बताया गया था कि देखो तीसरे महीने में तुम यहां तक पहुंच जाओगे, यानी थर्ड मंथ में तुम्हारी चेक 50,000 रुपीज के आसपास पहुंच जाएगी। इस तरीके से तुम्हें काम करना है। जो 6 लोग आए अब उनके भी 6 लोगों को तुम्हें स्टार्टअप देना है। और फिर यही चीज आगे बढ़ते हुए क्रम में देखिए ये हो गई थी। इसका मैं चाहूंगा सभी लोग फोटो ले लीजिए एक बार, और ये आपके पास सबके पास ऐसे लगा होना चाहिए घर की दीवारों पर। मैंने लगा दिया था इसको घर की दीवार पे अपने बना करके, हर समय हर जगह लगा रहता था घर की दीवार पर। क्या करना था, पहले 6 लोगों को स्पॉन्सर, फिर इनके 6 स्पॉन्सर, फिर इनके 6, फिर इनके 6, ये स्पॉन्सरिंग करानी थी। और 1 साल का टारगेट, 1 साल का टाइम अपने पास ले लिया था मैंने, और 24 घंटे ये स्ट्रक्चर दिमाग में सवार रहता था। जितने लोग ज्वाइन हो गए उनको इवेंट में आना है, नहीं तो काम ही नहीं होगा। मैंने ज्वाइनिंग ऐसे भी लोगों को कराई है जिन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, केवल टिकट लिया। मैं प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट कभी नहीं लेता था, मैं इंटरेस्ट लेता था टिकट बेचने में, कि लोगों को इवेंट में लेकर के आ जाऊं। इसीलिए मेरी टीम इतनी तेजी से ग्रो कर गई। बहुत तेजी से मैंने ग्रोथ यहां पर जो ली, वो उसका सबसे बड़ा कारण था ये। जो ज्वाइन होगा उसको इवेंट में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं। इवेंट में आएगा तभी ये टीम, अदरवाइज नहीं चाहिए। ये नियम के ऊपर काम किया, और आज आप जानते हैं कि कहां तक पहुंच चुकी है कहानी। देखिए ये विवेक सर ने अभी कुछ दिन पहले हमें समझाया था, काउंसलिंग एक कर रहे थे, वो डायरेक्टर एंड अबव की काउंसलिंग उन्होंने करी थी और क्राउन एंड अबव की काउंसलिंग करी थी। उसमें ये एक लॉजिक दिया था, इसको भी आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये उनकी गाइडलाइन है। मैं पढ़ के समझाता हूं ये गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले बिजनेस को करने के लिए बिजनेस का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। जैसे अंबानी और अडानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास दम होना चाहिए, पहला काम। नंबर 2, इन्वेस्ट योर मनी इन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। अपना पैसा लर्निंग और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो। मिनिमम न्यू कैंडिडेट्स जो होने चाहिए, फॉर्मूला 40 फॉलो करना है। मिनिमम नए कैंडिडेट कितने होने चाहिए। यहां पे कितने लोग हैं जो क्राउन डायरेक्टर हैं? क्राउन डायरेक्टर एक बार खड़े होंगे क्या? हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड क्राउन डायरेक्टर्स हैं, ऑल रिस्पेक्टेड क्राउन डायरेक्टर्स, प्लीज मैं चाहूंगा अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। ऑल रिस्पेक्टेड क्राउन डायरेक्टर्स, एक बार तालियां मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को। काफी सारी संख्या है, काफी सारी संख्या है यहां पर। आप अगर फॉर्मूला 40 के हिसाब से अगर देखें तो 6 टीमों में अगर 40-40 लोग बैठे तो 250 लोग होने चाहिए थी मीटिंग में एक क्राउन डायरेक्टर के। लेकिन अपडेटेड जो सर ने मुझे सिखाया, जिसको मैं फॉलो करता हूं, कि एक क्राउन डायरेक्टर के नए कैंडिडेट कम से कम 100 लोग होने चाहिए मीटिंग में। तकरीबन 10 से ज्यादा क्राउन डायरेक्टर्स यहां पर हैं। अगर 100 लोग मीटिंग में अगर आ जाएं तो 1000 लोग तो केवल क्राउन डायरेक्टर्स के बैठेंगे यहां पर। यह लॉजिक है बिजनेस को तेजी से ग्रो करने का। अगर आप डायमंड के लेवल पर हैं तो कम से कम 75 लोग आपके होने चाहिए यहां पर। अगर आप स्टार के लेवल पर हैं तो कम से कम 50 लोग आपके इवेंट में होने ही चाहिए, नए 50 लोग होने चाहिए। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं? आज मैं आपके बीच में हूं उड़ीसा में। आज मेरा एक इवेंट इलाहाबाद में हो रहा है, जहां पर जैसे आप हैं यहां पर तकरीबन 1000 लोग मेरी टीम के वहां पर बैठे हुए और मैं यहां आपके बीच में 1000 लोग मेरे वहां बैठे हुए। आज ही इवेंट हो रहा है लखनऊ में। लखनऊ में भी तकरीबन 1000 से 1200 लोग मेरी टीम से वहां पर बैठे हुए और मैं यहां आपके बीच में हूं। आज ही एक इवेंट हो रहा है बरेली में, तकरीबन 100 से 150 की संख्या बरेली में भी आज मेरी बैठी हुई है और मैं यहां आपके बीच में हूं। आप अंदाजा लगा सकते हो, एक संडे कम से कम 2500 से 3000 लोग मेरे पैक्ड होते हैं इवेंट में, एक संडे। क्योंकि यही सीखा है कि इवेंट में भर दो लोगों को, काम अपने आप होता है। मैं यहां हूं, मेरा काम अपने आप हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लेगेसी मिले, अगर आपको एक सिस्टम मिले, तो ये सिस्टम में ये करना पड़ेगा, लोगों को इवेंट तक पहुंचाना पड़ेगा। स्टार डायरेक्टर 50 लोग, गोल्ड डायरेक्टर 40 लोग, सिल्वर डायरेक्टर 25 लोग, और ब्रॉन्ज के लेवल पर जो लोग हैं, जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, उनके भी कम से कम 10 नए लोग होने चाहिए। पता है आपको हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है, हर महीने मेंटेन करना होता है। हेलो, बहुत सारे लोग अपनी साइट मेंटेन नहीं कर पाते। हेलो, और खुद में परेशान रहते हैं। इस लॉजिक को पकड़ लीजिए, ये किसी भी तरह की समस्या का एकमात्र समाधान है।
आपके इतने इतने लोग जिस भी लेवल पर है, इतने इतने लोग आप इवेंट में बैठा दीजिए, आपको कोई साइड इवेंट मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, सब अपने आप होने लग जाएगा। और इससे दूर रहिए, इससे दूर रहिए, करते रहिए साइड मेंटेन। अगले 6 महीने में भी अगर मेंटेन होने लग जाएगी तो मुझे बताइएगा, क्योंकि 7 साल हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे, मुझे 7 साल हो गया बिजनेस में, इतना तो समझ मेरी भी आ गई है कि अगर लोगों को माहौल नहीं मिलेगा तो आपके कितना भी आप चिल्ला लीजिए, कभी कुछ होगा नहीं। और बहुत सारे लोग स्ट्रगल में होंगे जिनकी साइड मेंटेन नहीं हो पाती। यस और नो? चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं। ये है ऊपर, ये जो लिखा हुआ है ये हिंदी में लिखा था इसलिए ऐसा हो चुका है। ये लिखा है कामयाबी के 3 नियम। हिंदी फॉन्ट शायद उस पे लैपटॉप पे है नहीं। कामयाबी के 3 नियम, उसमें है कंसिस्टेंसी, 40 कंसिस्टेंसी, 40 लोग ट्रेनिंग में और 40 लोग बिग इवेंट में। ये 3 चीजें जब आप करेंगे तो आप यहां पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। और देखिए मेरे गुरु ने, मेरे अपलाइन ने मुझे यही बताया था, बेटा इतने में लगे रहना, इतने में लगे रहना और काम हो जाएगा। तो जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, मैं चाहूंगा एक बार हम लोग जरा पूरे सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां मेरे गुरुओं के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें सुरभि मैम, सुरभि सिंह मेरी डाउनलाइन में है, लेकिन मैंने उनको अपना गुरु का स्थान दे रखा है। एज एन अपलाइन में उनको ट्रीट करता हूं। और बाकी मेरे 3 अपलाइन हैं, जिनमें से जो मेरे इमीडिएट अपलाइन है, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, मिस्टर संजय रावत जी, आज ये धरती पर नहीं है। 5 साल हो गया इनको मेरे बीच से गए। इसीलिए आज मुझे समझ में आता है कि अपलाइन की क्या अहमियत है, अपलाइन कैसे आपको चला सकता है। तो मैं एक बार चाहूंगा सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे क्या? एक बार सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे क्या? बस 2 मिनट में आपको और लूंगा, बस 2 मिनट। मैं यहां से एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूं। अपने अपने अपलाइन को सभी लोग याद करिएगा, उस व्यक्ति में अपने अपलाइन को देखिएगा, अपने अपलाइन को देखिएगा। और अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी होगी और लास्ट तक आपको, लास्ट देखते देखते अगर आपको समझ में आ जाए कि ऐसा ही कुछ मेरे जिंदगी में ये व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा है, तो दिल से एक बार उसके लिए तालियां बजाइएगा और उसको गले लगाइएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो आधा रास्ता तो आप यूं ही तय कर जाएंगे, बाकी उसकी गाइडलाइन आपको आगे बढ़ा देगी। तैयार हैं? अब कोई बैठेगा नहीं, बस अब कोई बैठेगा नहीं जब तक ये वीडियो चलेगा। अब कोई बैठेगा नहीं। और उसके बाद थैंक यू भी कहना है, थैंक यू भी कहना है, और उसको गले से लगा लेना है कि तुमने मेरी जिंदगी बनाने के लिए इतने सारे कष्ट सहे। अभी आपका अपलाइन, भगवान का शुक्र है कि आपके अपलाइन आपके सामने है। मेरा अपलाइन, जो इमीडिएट अपलाइन, जो मेरे मित्र भी थे, वो आज मेरे पास नहीं है, तो मैं उस कमी को पूरा भी नहीं कर सकता। तैयार हैं? इतनी आवाज से नहीं, तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? चलिए मैं चाहूंगा सर वो वीडियो नेक्स्ट प्ले कर दिया जाए, और वो पहले लाइट सारी ऑफ करा दीजिए, सारी लाइट ऑफ करा दीजिए प्लीज। सर रुक जाइएगा, लाइट्स ऑफ करा दीजिए पहले, पहले वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोक दीजिए, लाइट्स पहले ऑफ करा दीजिए पूरी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कोई तो लाइट्स पूरी ऑफ करा दीजिए सर। बस एक लास्ट में चाहूंगा वीडियो, लाइट प्लीज ऑफ करा दीजिए हॉल की। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ऑन कर दीजिए वीडियो सर, साउंड फुल कर दीजिएगा। Everybody get ready.